अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद अनस और आज हम ऑफिस आ चुके हैं। मौसम आज फिर सैटरडे संडे और ये तकरीबन आज तीसरा दिन है जिस दिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। आज हम ऑफिस आए थे। सबसे पहले हमारा काम था, एक फ़ाइल हमने परचेज़ की थी जो हमें बाद में उसमें पता लगा कि अलॉटिंग में कहा था कि डॉक्यूमेंट्स उनके सारे पूरे हैं, मगर जब चेक किया और उनसे मैंने सारी चीज़ें मंगवाई तो फिर पता लगा कि उसके अंदर 3 स्लिप्स जो है वो शॉर्ट थी। तो अब इंशाल्लाह आज हम उसका प्रोसीजर करेंगे। जो डुप्लीकेट इशू करवाने का प्रोसीजर होता है वो भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं और समझाते हैं कि जब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं तो उसको दोबारा डुप्लीकेट कैसे इशू करवाते हैं। और आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का लाजमी ख्याल रखा करें कि डॉक्यूमेंट्स जब गुम जाते हैं या कोई मिसप्लेस हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं है या डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आते, आपकी एक एक स्लिप, एक एक डिपॉजिट स्लिप जो है ना वो काम आती है आपके ट्रांसफ़र के वक्त। तो आज उसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हमने नीचे स्टाम्प पेपर वेंडर से 2 स्टाम्प प्रिंट करवाए। एक हमने पुलिस स्टेशन में देना होता है रिपोर्ट के लिए और दूसरा हमने देना होता है सोसाइटी में। 2 एफिडेविट प्रिंट होते हैं। उसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। न्यूज़पेपर में ऐड भी हमारा आ चुका है, वो मैंने कल दे दिया था। और उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें कंपाइल करके सोसाइटी की 10,000 फीस जमा करवा के ये सारी चीज़ें लगा के हम सोसाइटी में जमा कराएंगे। सोसाइटी हमें तकरीबन 3 से 4 डेज़ वर्किंग में हमारी ये डुप्लीकेट रिसिप्ट इशू हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उससे पहले हम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। जी, हम लास्ट एक घर की हमने वीडियोस वगैरह बनाई थी एल ब्लॉक में 7 मरले की, मगर उसकी वीडियोस हम अपलोड नहीं कर सके थे। तो आज मेरा काफ़ी बिजी डे था तो मैंने सोचा कि इसके साथ साथ वो वीडियो भी अपलोड कर दूं ताकि आपको उस घर की भी अपडेट मिल जाए। 7 मरले का एल ब्लॉक में घर था, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ। उसकी वीडियो आप ये देख सकते हैं, मैं ये साथ अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू। बाकी जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में हमें बताया करें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम वीडियोस बनाएं। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सब। अब हम पहुंच चुके हैं एल ब्लॉक के अंदर। एल ब्लॉक में बेसिकली हमारे पास एक अदद 7 मरले का बहुत ही प्यारा डिज़ाइनर हाउस है जो कि फॉर सेल है। और इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो के ब्लॉक ये बिल्कुल सामने है। के ब्लॉक की ये सारी स्ट्रीट्स हैं, उसी के बिल्कुल सामने एल ब्लॉक है। एल ब्लॉक में ये सामने मस्जिद बन रही है। मस्जिद के बिल्कुल सामने वाली स्ट्रीट में ये घर लोकेटेड है। तो अब हम बात करते हैं थोड़े से घर के बारे में। और 7 मरले का घर है, 30-60 इसकी डायमेंशंस हैं। डिज़ाइनर हाउस है। ये एक क्लाइंट है हमारे, उन्होंने अपने लिए बनाया था मगर फिर उन्होंने कहा कि इसको सेल कर दो क्योंकि बेसिकली वो आई में रह रहे थे और उन्होंने इधर नहीं शिफ्ट होना था। तो अब हम आपको थोड़ा सा घर का व्यू कराते हैं। सबसे पहले आ जाता है कारपोर्च, जिसके अंदर से 2 बड़ी गाड़ियां आसानी से पार्क हो सकती हैं। उसी के साथ साथ फर्स्ट एंट्रेंस है आपकी ड्राइंग रूम से। मेन एंट्रेंस आपकी टीवी लॉन्च के अंदर है। सेकंड एंट्रेंस आपकी ड्राइंग रूम से है। ड्राइंग रूम भी एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया हुआ है जिसके अंदर मीडिया वॉल आ गई। उसी के साथ साथ ग्रिल्स काफ़ी अच्छी और सिंपल डिसेंट है। इसका ड्राइंग रूम का साइज़ की अगर बात करें तो एवरेज 7 मरले के घर के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और उसी के बाद आ जाता है आपका टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च में मीडिया वॉल आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम ड्राइंग रूम की तरह बनाई गई है। और इसमें बेसिकली अगर कोई चाहे कि पार्टीशन करनी है तो वो इजीली पार्टीशन भी कर सकता है। अगर किसी ने दोनों को इकट्ठे रखना है तो वो भी कर सकता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और आप ये देख सकते हैं टीवी लॉन्च भी एक बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया। इसी के साथ साथ आप ये इसकी एलईडी रैक आ गई। उसके बाद फर्स्ट रूम की अगर बात करें तो मास्टर बेड आ गया। मास्टर बेड में आपका ये बेडरूम आ गया। बेडरूम भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है। और इसी के साथ साथ ये आपका कबर्ड एरिया आ गया जो कि एक प्रॉपर अलग से दिया हुआ है जिसके अंदर आप आराम से अपनी ये। और उसी के साथ साथ वॉशरूम आ गया। वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। वैनिटीज़ इंस्टॉल्ड है।
उसके बाद लीवर सेट इंस्टॉल है, LED आपका मिरर आ गया। और इस घर में एक और मैं आपको बहुत ही मज़े की चीज़ अगर बताऊं तो इसके जितने भी फैंस हैं सीलिंग फैंस वो बेसिकली रिमोट्स हैं, सारे रिमोट कंट्रोल हैं। पूरे घर में आपने सिर्फ रिमोट से आप अपने फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं उसके अंदर सेल नहीं है, वरना मैं आपको वो भी चेक कराता। ये इसका दूसरा बेड आ गया और ये घर है बेसिकली सनफेस, वेंटिलेशन और ये हर चीज़ की बहुत ज़बरदस्त। ये इसका कबर्ड एरिया आ गया और इसी के साथ साथ इसका वॉशरूम भी सेम उसी तरह है जिसका दूसरा वॉशरूम था। LEDs इंस्टॉल है। इसका किचन भी अमेरिकन डिज़ाइन में ओपन किचन दिया गया और उसकी अगर हम बात करें वो भी बहुत ही अच्छे कलर्स में, कलर कॉम्बिनेशन में और सारी चीज़ें। हुड इंस्टॉल है, स्टोव इंस्टॉल है, बाकी इसका ये आप देख सकते हैं हर चीज़ एक है। और ये इसका लॉन्ड्री एरिया, यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं बाहर की तरफ, जो कि आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन या कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना चाहें वो इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम आ गए। सबसे पहले आ गया हमारा टेरेस, जो कि यहाँ पर सन फेस गहरा है, बाहर आराम से बैठ भी सकते हैं। इसके बाद ड्राइंग रूम सेम। इसकी जो आपको अगर मैं बताऊं, ड्राइंग जो है ना वो सेम नीचे और ऊपर की बिल्कुल सेम है ड्राइंग रूम। इसी के साथ साथ आपका टीवी लॉन्च आ गया। नीचे आपने टाइल का डिज़ाइन देखा होगा, यहाँ पर ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च में एक ही कंट्रास्ट की टाइल दी गई है। अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तब भी इशू नहीं होगा। आप बीच में का पार्टीशन लगा के ड्राइंग रूम आपका सेपरेट हो जाएगा, टीवी लॉन्च सेपरेट हो जाएगा। अगर आप सेम रखते हैं इसको इसी तरह तो ये बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट में आपको लुक आएगी। और उसके बाद हम अगर फर्स्ट रूम की तरफ, जिस हम नीचे वाला रूम आपको दिखाया था उसी तरह का डिज़ाइन हुआ हुआ है। और ये इसके साथ वही सेम कबर्ड एरिया और वॉशरूम आ गया। ये इसका दूसरा बेड आ गया और ये भी नीचे की तरह। और इसके वॉशरूम भी आप देखें काफ़ी प्यारा और मज़ेदार सिंपल बना हुआ है और एरिया भी ठीक है। मतलब अगर आप देखें हर चीज़ की प्लेसमेंट बड़ी ही सेट तरीके से हुई है। एक चीज़ जो डिफरेंट है थोड़ी सी नीचे से वो ये है कि नीचे यहाँ पर ड्राइंग रूम के अंदर वॉशरूम नहीं दिया गया, बेसिकली वहाँ पर कारपोच आ रहा है। यहाँ पर एक पाउडर वॉशरूम के टाइप दिया हुआ है, जो आपके मेहमान आते हैं जो कि ड्राइंग रूम में होते हैं तो उनके लिए इजीली एक्सेस है कि आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। नीचे ये वॉशरूम नहीं है, ये इसके अंदर ऊपर डिफरेंट है। बेसिकली ये जो घर है 1 यूनिट घर है, तो उसमें ऊपर का किचन इन्होंने प्रॉपर उसका रूम दे दिया। अगर आपने यहाँ पर भी किचन सेपरेट करना है तो आप यहाँ पर इजीली सिर्फ आपने कबर्ड्स बनानी है। इसके अलावा वायरिंग, सैनिटरी सब कुछ आपका इंस्टॉल्ड है। ये देख लें आपके सारे स्विचेस एग्जैक्टली प्लेस्ड हैं। उसके बाद पाइपिंग आपकी सैनिटरी की हुई हुई है। अगर किसी ने किचन बनाना है तो वो यहाँ पर किचन भी बना सकता है। अगर कोई कहता है कि नहीं हमने ये रूम ही रखना है, हमने नीचे वाला ही किचन इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए ये है कि ये आराम से वो स्टोर रूम, किचन, स्टडी एरिया ना प्रेयर रूम इजीली बना सकते हैं वो यहाँ पर। जी, तो ये था एक कंप्लीट हाउस टूर जिसके अंदर 7 मरले का आपको एक घर दिखाया जो कि प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस डिज़ाइन हुआ हुआ है। और नीचे इसके 2 बेडरूम हैं, ऊपर 3 बेडरूम है। ऊपर आपको दिखाया सिंगल यूनिट एक बहुत ही प्यारा घर बना हुआ है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप ये डिज़ाइनर हाउस परचेज़ करें। और इसकी प्राइस भी बड़ी ही कम है क्योंकि ये क्लाइंट ने अपने लिए बनाया था और मटेरियल भी बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है। बेशक आप स्टार्ट से लेके एंड तक एक एक चीज़ चेक करें, उसकी क्वालिटी चेक करें, उसकी आप वारंटी चेक करें, हर चीज़ आपको अवेलेबल है। कि आपने जो फ़ैन जिसके अंदर इंस्टॉल हैं सारे ऑटोमेटिक हैं, बटन से आप रिमोट कंट्रोल हैं, वो भी आपको उसकी वारंटी अवेलेबल है। हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छी इसके अंदर दी गई है।